हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा नया सफ़र है नरसिंहनाथ उड़ीसा का, जो रायपुर से लगभग 124 किलोमीटर पड़ेगा और नौपाड़ा से हमको लेफ़्ट कटना पड़ेगा जो लगभग 40 किलोमीटर है। तो अभी हम रायपुर से निकले हैं और नौपाड़ा तक हम जाएंगे सीधा रोड पे, उसके बाद ही लेफ़्ट कटेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ रास्ता भी दिखाते चलते हैं कि कहाँ से जाना पड़ेगा और नरसिंहनाथ के बारे में भी बात करते चलेंगे। तो दोस्तों, नरसिंहनाथ मंदिर उड़ीसा के बरगढ़ ज़िले में है। ये गंधमर्दन पहाड़ी पर है, पहाड़ी के नीचे ही है एक्चुअल में ये, और ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध हिंदू मंदिर है। इसको कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को भगवान विष्णु को मर्जरा केसरी रूप में पूजा जाता है। यहाँ बहने वाली प्राकृतिक झरने कपिलधारा और भीमधारा इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर की नींव पटनागढ़ के राजा वैजल सिंह द्वारा 1313 ईस्वी में रखी गई थी। हम खरियार रोड पहुँच गए हैं, तो चलिए, खरियार रोड थोड़ा भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, तो इसको हम पार कर लें। अभी हम बात करते करिए, नवापाड़ा से आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा 1 आध किलोमीटर हम वापस लौटे हैं और यहाँ से राइट चलेंगे। आते समय हमको ये लेफ़्ट पड़ता, जो हम राइट अब चल रहे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर है और ये रोड का देखिए नाम क्या कहलाता है, आपको हम देखते हैं। ये भी वैसा हाईवे मेन रोड ही है, काफ़ी चौड़ा रोड दिख रहा है। तो चलिए इस रोड को हम देखते हैं। देखिए बोर्ड लगा है, यहाँ से पता चलेगा लगभग कितना किलोमीटर है। देखिए बोर्ड में नरसिंहनाथ का इसमें तो नहीं दिखा, तो ये लगभग 40 किलोमीटर है जो हमारी जानकारी में है। रोड काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये अब हम आ गए थोड़ा सा खुले एरिया में, तो ये भी देखिए पेड़ पौधे यहाँ काफ़ी है, तो रोड अच्छा है, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रही है। तो आप लोग जब भी आते हैं तो इस रोड को ध्यान रखिए। देखिए अब हम पहुंच गए नरसिंहनाथ के मेन उसमें। अब यहाँ से हम राइट कटेंगे, लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, तो नरसिंहनाथ पड़ेगा हमको। ये आ गया है मेन गेट पे, नरसिंहनाथ का मेन गेट है, यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर है। ये देखिए मेन गेट हम आपको दिखा देते हैं। और ये पूरा अंदर आगे जाके जंगल पड़ता है सर, सुनने में आया है, क्योंकि आगे जा पहाड़ है, पहाड़ में ही स्थित है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यसी ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ा जंगल एरिया चालू हो गया है। रोड भी सकरी दिख रही है, मैंने 2 लाइन है, पर ठीक है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए चलता है। अभी कोई त्यौहार सीजन भी नहीं है जिससे भीड़ बढ़ जाए। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ, पूरा जंगल का, शहर से दूर आप यहाँ आ सकते हैं घूमने। और यहाँ पिकनिक का भी स्पॉट है, तो आप ऐसा करिए कि आप पूरा पिकनिक का आइटम लेकर आइए, खाना यही खाइए और फिर जाइए शाम तक। दिन भर का प्रोग्राम बना के आइएगा। रोड तो नो डाउट ये पूरा अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं पड़ी हमको। हमारा भी ये पहली बार है आना यहाँ। गूगल मैप से भी आप आ सकते हैं पूरा देखते देखते, क्योंकि गूगल मैप पूरा बता दे रहा है ये रास्ता एकदम सीधा। नवापाड़ा से ही केवल मुड़ना है।
छोटे छोटे होटल तो है रास्ते में। ये सामने पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी के नीचे मंदिर है, तो यहाँ कहीं गेट भी होना चाहिए मेरा ख्याल से। अब पहुँचने वाले हैं हम तो। ये देखिए सामने एक बैरिकेड लगा है, वहीं से लगता है रास्ता चालू होता है। टोल गेट, अच्छा यहाँ से पार्किंग के बारे में बता रहे हैं। पार्किंग अपना लेफ्ट में है, और लेफ्ट में पिकनिक स्पॉट का भी लिखा है, जो मैं बात कर रहा था, पिकनिक स्पॉट भी है। तो चलिए यहाँ पर्ची कटा लेते हैं। यहाँ से कितना दूर है मंदिर? पर्ची तो 20 रुपए की कटी है। अंदर से रास्ता है क्या? तो चलिए आगे चलते हैं पार्किंग में। अब ये भी रास्ता, ये एक रास्ता सीधा जा रहा है मंदिर में, लेकिन हम पार्किंग जाना है तो लेफ़्ट होते हुए चलेंगे, जहाँ गाड़ी रखेंगे और वहीं से पास में मंदिर है बताए हैं। पैदल ही चलना रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि आप पार्किंग से मंदिर की ओर कैसे जाए। ये पूरा तो रास्ता एक ऐसा है, गर्मी में भी आ सकते हैं, ठंड में भी आ सकते हैं, बारिश में भी आ सकते हैं, क्योंकि घूमने लायक जगह है। ये देखिए लगता है हम पहुंच गए हैं पार्किंग में। यहाँ लोग दिखने भी लगे हैं। देखिए नल का इंतज़ाम है, अगर आप यहाँ खाना बनाते हैं तब भी बढ़िया है, लेकर आते हैं तब भी बढ़िया है, क्योंकि जगह काफ़ी है। अच्छा, और आगे है पार्किंग। जब भीड़ रहती होगी तो बाहर गाड़ी लगाते होंगे, बाकी पार्किंग और अंदर तक है। लोग आए हैं, हमको लग रहा था खाली होगा, लेकिन लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर भी आए हुए हैं, ट्रेवलर वगैरह में भी आए हैं। तो चलिए एक बार हम ये पार्किंग पूरा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग अंदर ही है, और राइट में मेरा ख्याल मंदिर है। ये देखिए मंदिर वाला रास्ता। गंदगी फैलाना मना है, यहाँ बोर्ड में सीधा लिखा है। ये देखिए सामने साइड, ये लेफ्ट में एक मंदिर है, गेट बना है, लेकिन वो कौन सा मंदिर है हमको नहीं समझ में आया। आपको पढ़ते बने तो आप पढ़ लीजिए इसमें। तो अभी तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हो सकता है लौट के आके जाए। पहले हम सीधा नरसिंहनाथ के मंदिर चलेंगे। यहाँ देखिए दोनों साइड दुकानें बनी हुई है, अभी कुछ दुकानें बंद भी हैं। ये देखिए वहाँ से जो पानी आ रहा है उसका एक धारा इधर से भी निकल रही है। और ये आपको दूसरे साइड से भी दिखाते हैं। ये देखिए लेफ्ट में गेट बंद है, तो ये छोटा सा रास्ता है, इधर से जाना है आप लोग। यहाँ बोर्ड भी लगा नरसिंहनाथ टेम्पल। यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं, आधी बंद आधी खुली, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है इसलिए कम दुकानें ही खुल रही हैं।
अब हम मेन ग्राउंड पे आ गए हैं। ये एक्चुअल में मेन ग्राउंड है मंदिर का। यहाँ दुकानें काफ़ी लगी हुई हैं। बाइक वाले तो यहाँ बाइक लेकर आ गए हैं, हो सकता है दुकान वालों की बाइक हो। तो ये मेन ग्राउंड है, यहाँ से रास्ता, चलिए आगे चलते हैं, फिर हम रास्ता देखते हैं कहाँ चलना है। ये लेफ्ट में है, सामने दिख रहा है एक रास्ता। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी से भी जा सकते हैं अपन। राइट में है, चलिए सीढ़ी से ही चलते हैं अपन। आगे घूम के भी रास्ता बना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है तो थोड़ा सा आगे जाके मुड़ना पड़ेगा, और अपन सीढ़ी से ही आ गए हैं। ये रास्ता सीधा टेंपल की तरफ जाता है। यहाँ दुकानें पक्की बनी हुई है, दोनों साइड दुकानें हैं लाइन से। ये जो अपन आए थे पार्किंग वाल में, जहाँ से मुड़े थे, ये रास्ता मेरे को लगता है वो सीधा यहाँ आता है, लेकिन वो भीड़ के कारण उधर डाइवर्ट कर दिए, वहाँ पार्किंग दे दिए हैं, और फिर वहाँ से लोग पैदल आते हैं। तो अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो एक बार देखिएगा सीधा यहाँ, क्योंकि बाइक दिख रही है लगी हुई, तो आप सीधा आ सकते हैं बाइक से, और नहीं तो कार उधर पार्क करके आना पड़ेगा। ये देखिए एक यहाँ जल की व्यवस्था है, और एक यहाँ कुछ नरसिंह नाथ जी का रथ दिख रहा है। ये मेरे को लगता है कोई घर वगैरह है या आश्रम टाइप का है। अब ये देखिए सामने ये रास्ता सीधा जा रहा है टेंपल की तरफ, और यहाँ अंदर व्यवस्था तो काफ़ी दिख रही है। ये सर वाली मूर्ति रखी है। ये कहा जाता है कि भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का है। अब बर्बरीक के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। ये जिन्होंने पूरा महाभारत पहाड़ के ऊपर अपना इनका सर रखा गया था, तो पूरी महाभारत देखे। ये देखिए महाभारत का चित्रण भी यहाँ किया गया है। ये महाभारत में का चित्रण है रथ में। इसमें अर्जुन का रथ है और इसको भगवान श्री कृष्ण जी चला रहे हैं, ऊपर हनुमान जी हैं। और दूसरा देखिए किसका चित्रण किया गया है। ये देखिए ये चक्रव्यूह वाला है। महाभारत के चक्रव्यूह का चित्रण किया गया है यहाँ। अब बीच में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हैं। कौरव ने इनको चक्रव्यूह में फंसा के अब मारा था। अभिमन्यु बीच में तो आ गए थे लेकिन निकल नहीं पाए थे, तो उसी का चित्रण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या है यहाँ। ये आगे भीष्म पितामह की मूर्ति है। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग सकते थे। तो देखिए बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। सामने उनकी माँ गंगा की मूर्ति है। चलिए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए बैठने की व्यवस्था है। देखिए राइट में सब व्यवस्था बनी हुई है। अब यहाँ बंदरों का काफ़ी प्रकोप है कहना चाहिए। काफ़ी बंदर है, यहाँ तो कम दिख रहे हैं। आगे अपने को देखे कितने बंदर मिलते हैं। ये देखिए, चलिए हम सीधा मंदिर चलते हैं। बंदरों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जितना हम ध्यान देंगे बंदर उतना कूदा फांदी करते हैं। ये मेन गेट इधर से है।
सीधा चलेंगे तो सामने जो दिख रहा है वहाँ से अंदर जाना है। अब देखें, अगर अलाउ होता है तो हम वहाँ वीडियो बनाते हैं, नहीं तो हम बाहर का ही वीडियो बनाएंगे। अंदरों से मंदिरों में अलाउ नहीं रहता है, तो अंदर तो हम नहीं दिखा सकते क्या है। ये देखिए, जो हम जल धारा के बारे में बता रहे थे, ये पहाड़ के ऊपर से धारा आती है। इसी में लोग स्नान करने के बाद मंदिर जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से पानी आ रहा है, आगे पहाड़ से झरना निकलता है। तो चलिए हम आगे वो भी दिखाएंगे झरना। पहले मंदिर में दर्शन कर लें। ये अगल बगल का नज़ारा देखिए, पहाड़ है चारों तरफ। ये देखिए सामने झरना दिख रहा है आप। ये देखिए, यहाँ 12 से 2 तक बंद रहता है मंदिर। इसमें भगवान जी विश्राम करते हैं। तो ये कुछ मंदिर के बाहर का दृश्य है। अंदर मना है, मना कर दिए गार्ड ने। चलिए हम दर्शन करके आ गए हैं। अब हम आपको झरने की तरफ ले चलते हैं। चलिए, सब वहाँ नहा रहे हैं, तब तक हम आपको ऊपर ले चलते हैं। नीचे काफ़ी भीड़ है, तो ये झरने के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि ऊपर पांडवों की मूर्ति बनी हुई है बोला जाता है। तो क्या है, चलिए ऊपर ही जाके हम देखते हैं। ये सीढ़ी है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है ये भी आप देख लीजिए। सीढ़ी तो काफ़ी दिख रही है, पर ज़्यादा ऊँचा पहाड़ नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी चढ़ने में। अब बीच बीच में झरने का जो स्रोत है वो भी हम दिखाते रहेंगे आपको। देखिए, झरना यहाँ से गिर रहा है। ये देखिए झरना, पत्थरों के बीच से बह रहा है पानी। इधर छत्तीसगढ़ में रायपुर के आजू बाजू है झरना, लेकिन बारिश के में ही आता है। तो यहाँ अभी थोड़ी बारिश ही हुई है, लेकिन झरना बहता ही रहता है। बारिश में तो काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए ऊपर चलते हैं अपन। ऊपर तक तो पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म हो रही, लेकिन आगे फिर थोड़ी सी सीढ़ी है। देखिए चारों तरफ घना जंगल है। अब ये थोड़ा सा ये पत्थर ही काट के बनाया गया है सीढ़ी। ऊपर ये रेस्ट हाउस वगैरह जैसा कुछ दिख रहा है, पर ये गाड़ी कहाँ से आएगी यहाँ? मेरे को लगता है रास्ता दूसरे साइड से है। ये हम मंदिर के पास से आए हैं तो रास्ता वाला नहीं दिखा है। कितना नीचे है जाना? पांडव मूर्ति यहाँ कच्चा रोड है पास में। अब यहाँ से ऊपर से धारा जो बह रही वो दिखाई देगी।
गंदगी लोग चारों तरफ किए हुए हैं। अपने यहाँ खाली गंदगी पे कंट्रोल नहीं हो सकता। ये हम पहुंच गए हैं जहाँ से धारा नीचे की ओर जा रही है। ये क्या बना हुआ है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है, बैठने का ही होगा। सामने एक छोटा मंदिर है, यहाँ पानी है, यहाँ से बह रहा है। सामने देखिए मूर्ति बनी हुई है, एक्चुअल में पत्थरों में उकेरा गया है। हमको लग रहा था मूर्ति बनी होगी, लेकिन पत्थरों में त्रिदेव हैं। और ये बाजू में किसकी मूर्ति है नहीं समझ में आ रहा है। देखिए गंदगी तो दिख रहा है, यहाँ ऊपर तक गंदगी है। जल चढ़ा रहे हैं लोग। और उधर देखिए, और उधर 4 मूर्ति दूसरे साइड उकेरी गई है। हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 मूर्ति है और एक मूर्ति बाजू में और एक त्रिदेव की। तो ये मिला के पांडव की मूर्ति कहलाई। अब पता नहीं किसकी मूर्ति है, लेकिन पांडव की मूर्ति बोला जाता है। देखिए यहाँ सब लोग घर बना रहे हैं। चले हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे वो मेन झरना देखते हैं जहाँ सब नहा रहे थे। वहाँ भी कुछ हम नहाने की कोशिश करते हैं, या नहीं तो हाथ पैर तो धो ही लेते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सफ़र समाप्त होता है। ये वापसी में आपको गेट दिखा रहे हैं। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, और जो नहीं जुड़े हमारे साथ वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र में।